जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान किशन लाल जी का। और श्रीमान किशन लाल जी लिखते हैं कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, पाप करे ते धन बढ़े, धर्म करे घट जाएगा। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट किया है और ये कहा है कि गुरुजी उत्तर देने की कृपा करें। तो देखते हैं दोस्तों इनके इस कमेंट का उत्तर। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, ये सत्य बात है कि भगवान राम जी ने माता सीता से यही कहा था कि कलयुग ऐसा आएगा, उसमें धर्म करने से तो धन घटेगा और पाप करने से धन बढ़ेगा। और इसमें एक लाइन और आगे बढ़ाई है इन्होंने कि जो माता पिता की सेवा करेगा वो अकाल मौत मर जाएगा, ये और बढ़ाया है। तो देखिए, हम इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। किस प्रकार से है ये? रामायण के रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसमें कलयुग के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि ये जो कलयुग आएगा ये इस तरह का आएगा कि इसमें मनुष्य 10 तरह के बुरे कार्यों में लिप्त हो जाएगा। और ऐसे कार्य होंगे वो कि जैसे सतयुग में तो 0% पाप था और त्रेता युग में 5% पाप था, अर्थात 25% लोग पाप करने लग गए थे। और द्वापर युग में 50% लोग पाप करते थे। लेकिन कलयुग में तो 100% लोग पाप करेंगे, केवल 5% लोग ही धर्म करेंगे। और वो ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग राज करेंगे जिनकी कथनी कुछ होगी और करनी कुछ होगी। अंतर मिलेगा कथनी और करनी में। झूठ बोलेंगे और दोनों तरह से शोषण करेंगे अपनी प्रजा का। वो इस तरह के छद्म वेश वाले होंगे। दूसरे साधु सन्यासी इस तरह के होंगे कि नाम मात्र के साधु होंगे। वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के पाप करेंगे कि उन्हें ईश्वर का नाम लेना ही अच्छा नहीं लगेगा। इंसान स्वार्थी हो जाएगा, भाई भाई के धन को हड़पेगा। और स्त्रियां ऐसी हो जाएंगी इस कलयुग में कि जिसके पास धन है ये उसी के पास जाएंगी। धन वाले को ही स्वामी समझ बैठेंगे लोग, उसी के कहे को मानेंगे। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। गुरु ने कुछ कह दिया तो शिष्य क्रोध जताएंगे गुरु पर और गुरु को ही समाप्त कर देंगे। पुत्र पिता से कहेगा कि जाओ, पड़े रहते हो घर में, कमा के लाओ, क्योंकि उसकी वृद्धावस्था होगी। जब पुत्र जवान होगा तो वह वापस हुक्म चलाएगा अपने पिता पर। बहुएं सासों से कहेंगी कि यहां बैठी रहती है, कमाने नहीं जाती, काम नहीं करती। और बहुएं
अपने केसों को ही देख के मुग्ध रहेंगी कि हमारे कितने सुंदर केस हैं, और साज सज्जा में ही सारे समस्त धन को समाप्त करने लगी रहेंगी। और यहां तक है, यदि उसका पति पैसे वाला है तो उसका कहा मानेंगी, और नहीं तो जो पैसा वाला है उसके लिए सलाम करेंगी, उसी के पास चली जाएंगी। पति देखता रह जाएगा कि पत्नी कहां गई। गधों जैसी बुद्धि हो जाएगी इंसान की। कलयुग के अंतिम चरण में आदमी की आयु 20-30 वर्ष रह जाएगी। कहते हैं 5 वर्ष की लड़की पर तो बालक पैदा हो जाएगा उस समय, और 16 वर्ष की आयु में इंसान वृद्ध हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, और 20 वर्ष की आयु में तो वह मर जाएगा। ये कलयुग इस तरह का आएगा जिसमें केवल झूठ ही आवरण होगा। अब जो लोग पाप करेंगे वो लोग पैसे वाले रहेंगे, क्योंकि वो कत्ल ज्यादा करेंगे, झूठ बोलेंगे, दुनिया से छल कपट करेंगे, लूटने में ज्यादा विश्वास रखेंगे, तो उन लोगों के पास 2 पैसा फालतू हो जाएगा। जब 2 पैसा फालतू हो जाएगा तो वो लोग धनवान माने जाएंगे। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देगा कि ये पैसा किस तरह से कमा रहा है, पाप करके या पुण्य करके। लोग पाप करके पैसा कमाएंगे। तो पहली लाइन का उत्तर यहां होता है कि पाप करने से धन बढ़ता है कलयुग में। अरे कलयुग में ये पाप ही तो हो रहा है, कोई किसी से चूकता नहीं। एक कागज का 10 का नोट ले लिया तो ले ही लिया। पहले ये निःशुल्क हुआ करते थे। तो दोस्तों, जब 10 का नोट कागज का जा रहा है तो कागजों के यूं ही ढेर उड़े रहते हैं, और इस तरह से झूठ बोलने वाले लोग, दुराचारी और पापी आत्मा धनवान हो जाएंगे। एक दूसरे को लूटने में ही वो धनवान हो जाएंगे पाप करके। दूसरे आगे यदि हम बढ़ें इसी वीडियो में, तो ये वीडियो हमने विष्णु पुराण में भी देखा है और गरुड़ पुराण से भी लिया है। हमने श्रीमद् भागवत में भी कलयुग के आगमन का और कलयुग में क्या क्या होना है ये वहां से भी अध्ययन किया है। और रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो कहा गया है कि लोग इस तरह के होंगे, वहां से भी लिया है। किस तरह के होंगे कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन झूठ चबेना। अर्थात झूठ ही लेना होगा और झूठ ही उनको देना होगा, झूठ ही उनका भोजन होगा, और झूठ ही वो कहीं अपने मित्र के यहां जा रहे हैं तो चबेना के रूप में झूठ लेके जाएंगे। ऐसे थोड़ी है कि किसी को फल लेके जाएंगे कि ले मित्र मैं ये सौगात लाया हूं, ये ले ले। झूठ की सौगात होगी अपने रिश्तेदारों के यहां। तो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन झूठ चबेना, वही चबेना के रूप में काम आएगा। दूसरी बात, व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे कि उन्हें अपने बारे में कोई मतलब नहीं, दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाएंगे। जो सत्यता की ओर पर चल रहा है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे। और क्या करेंगे? उसको नीचा दिखा करके अपमानित करेंगे। और जब इस तरह से हंसेंगे मानो संसार के नृपति वही हैं। अर्थात जब काऊ की सुने बड़ाई और श्वास लें जन जूडी आई। अर्थात जब किसी के बारे में ये बड़ाई सुन ली कि वह इतना अच्छा आदमी है, इतना धनवान है और सही रास्ते पर चल रहा है धर्म के मार्ग पर, तो लोग उसके बारे में सुनेंगे, अमुक व्यक्ति के बारे में, और उसकी बात को सुन के ऐसे हो जाएंगे जैसे उनको बुखार आ गया हो। इस तरह का आचरण हो जाएगा इंसानों का। और जब काऊ की सुनई अवगति खुशी भये मानऊ जग नृपति। और जब यदि किसी की कोई बुराई सुन लेंगे कि अच्छा आदमी था, बड़ा आदमी था, लेकिन उसके साथ में तो ये हुआ और ये घटित हो गया, तो दोस्तों
इतने प्रसन्न होंगे, उसे दुखी देख करके इतने प्रसन्न होंगे कि मानो वो संसार के राजा हंस रहे हों। इस तरह का कलयुग होगा। स्त्रियां अपने पति का कहा नहीं मानेंगी, धनवान लोगों से दोस्तियां करेंगी, अपने बालों को देख के मन ही मन खुशी होंगी, अपने श्रृंगार को ही लगी रहेंगी, दिन भर उनका यही कार्य रहेगा। घर में काम करने से कोई मतलब नहीं रहेगा और अपनी सास को कहेंगी कि जा तू ये काम करके ला, लेकिन सास ये नहीं कह पाएगी कि बहू ये काम तेरा है, मैं तो वृद्ध हो गई, क्योंकि उसको तो डर लगेगा, वो कह ही नहीं पाएगी। एक पिता अपने पुत्र से ये नहीं कह पाएगा कि पुत्र कमा के ला, पुत्र ही कहेगा बाप निठल्ला रहता है कमा के ला। इस तरह का उल्टा आचरण होगा और इस उल्टे आचरण में जो धनवान होंगे वो पापी होंगे, और वो पापी लोग जितना पाप करेंगे उस पाप कर्म से वो संचित करेंगे धन को। और जो यदि कोई श्रवण कुमार जैसा पुत्र होगा भी तो उसका क्या होगा दोस्तों, माना कि वह अपने माँ बाप की सेवा करता है तो इस कलयुग में उसकी अकाल मौत हो जाएगी। अकाल मौत ऐसे हो जाएगी कि गुंडे बहुत हो जाएंगे और गधों जैसी बुद्धि वाले हो जाएंगे। वो अच्छे इंसान को जल्दी ही मार देंगे, इसलिए उसकी बेचारे की अकाल मौत हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये भगवान श्री राम ने माता सीता से सत्य ही कहा है कि इंसान इस तरह का आचरण करेगा कलयुग में। और दूसरी बात ये भी होगी कि पुराणों को छोड़ जाएंगे, पुराणों के आचरण को छोड़ जाएंगे, भागवत कथा आदि को छोड़ जाएंगे और सभी लोग इस तरह के हो जाएंगे कि पुराणों के विरुद्ध आचरण करेंगे। जो कोई पैसे वाला है उसने जैसा बोल दिया उसी को धर्म समझने लग जाएंगे। और कलयुग का जो अंतिम चरण होगा उस समय बरसात नहीं होगी, खेतों में अन्न पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये पृथ्वी ऊसर हो जाएगी उस समय तक, और इंसान मांस मछली आदि का ही भक्षण करेगा। इस भारतवर्ष में मलेच्छों का राज हो जाएगा। दोस्तों एक बार तो कलयुग में हो ही लिया मलेच्छों का राज, और भी हो जाएगा मलेच्छों का राज, क्योंकि उस समय के इंसान की लंबाई 4 इंच रह जाएगी दोस्तों, 4 अंगुल का ही रह जाएगा, 4 इंची का। उसकी आयु बहुत ही छोटी होगी, अल्पायु होगी, लेकिन वह होगा पापी, दुराचारी, दुष्ट आत्मा होगा। तब कहते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार होगा, वे ही कलयुग से लोगों को बचाएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। तब जाके दुराचारियों से पीछा छूट पाएगा। पुत्री पिता का कहना नहीं मानेगी, पुत्री कहेगी कि पिताश्री मैं तो मेरे मन से ही शादी करूंगी, मैं तेरी क्यों मानूं, क्योंकि उस समय शादी को धर्म नहीं मानेंगे लोग, धर्म नहीं माना जाएगा शादी को, क्योंकि लड़कियां ये कहेंगी तू मेरी शादी कर रहा है तो कौन सा मेरे पर एहसान कर रहा है, मैं तो मेरे मन पसंद का दूल्हा ढूंढूंगी। ये भी आदत हो जाएगी इस कलयुग में लड़कियों की। तो दोस्तों इस तरह का ये कलयुग होगा जिसमें पुण्य करने वाले का तो धन घट जाएगा, क्योंकि वह तो किसी को लूटने में विश्वास ही नहीं करेगा, बेचारा धर्म पर चलेगा, वो गरीब होगा। और जो पापी होगा दूसरे से 9 रुपए के 100 रुपए लेगा, उसका धन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो अन्याय करके ले रहा है, नंबर 2 से कमा रहा है, इसी को नंबर 2 कहेंगे दोस्तों। उसे कोई मतलब नहीं कि मेरे पास भाई आया है या मेरा पिता आया है, मेरा काका आया है, मेरा ताऊ आया है, उसको तो लूटने से काम होगा। वो तो
अंधा होकर के कमाएगा, उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, अपने स्वार्थ में ही लोग हो जाएंगे और कहीं भी हरि कीर्तन भगवान का नाम नहीं रहेगा। देवता इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे, अपने अपने स्थानों को चले जाएंगे, कोई चमत्कारिक शक्तियां रहेंगी नहीं। इस कारण से लोग देवताओं को और भगवान को भूल जाएंगे, तब इस तरह का आचरण होने लग जाएगा और फिर धार्मिक अनुष्ठान बंद हो जाएंगे और फिर कहते हैं कि जो रीति रिवाज संस्कार हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे, फिर मनमाना आचरण करने लग जाएंगे लोग। ये इस कलयुग में होने वाला है और इस कलयुग के बारे में उत्तरकांड में स्पष्ट लिख दिया है, श्रीमद् भागवत में लिख दिया है और विष्णु पुराण में भी लिख दिया है दोस्तों। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, धर्म करे से धन घटेगा, पाप करे बढ़ जाएगा, जो माँ बाप की सेवा करेगा अकाल मौत मर जाएगा। इस तरह का होगा दोस्तों। सतयुग में एक परंपरा थी, एक नियम था, क्योंकि उस समय कोई व्यक्ति पाप नहीं करता था, तो बाप के आगे, पिता के आगे पुत्र नहीं मरता था, क्योंकि कोई पापी होता ही नहीं था, इसलिए पिता के समक्ष पुत्र नहीं मरता था। यदि पिता के सामने कोई पुत्र मारा जाता है तो ये समझ लिए वह पिता पापी है। ऐसा सतयुग में नहीं होता था, त्रेता युग में ऐसा होने लग गया, उसके पश्चात द्वापर युग में खूब हुआ और अब कलयुग में तो पिता देखता ही रह जाता है, पुत्र एक्सीडेंट में समाप्त, पुत्र शराब पी के समाप्त, पुत्र उद्दंडता में समाप्त। इस तरह के कर्म रह जाएंगे इस कलयुग में। तो दोस्तों, मुझे इस वीडियो पर बहुत अधिक नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूं। और राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो राजा राजा ही नहीं होंगे, वो एक तरह के मलेच्छ होंगे और वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, उनके मन में कुछ होगा और बाहर कुछ होगा। झूठ बोलेंगे और अपनी ही प्रजा को दोनों तरह से शोषित करेंगे, झूठ के द्वारा भी लोभा लोभा करके अपनी प्रजा का शोषण करेंगे और सब तरह से प्रजा को बेहाल कर देंगे। प्रजा अन्न के लिए भटकेगी, अन्न नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति में मांस का भक्षण करना पड़ेगा, मछलियों का भक्षण करना पड़ेगा और बहुत बुरी दयनीय स्थिति हो जाएगी इस कलयुग में। जो पैसे के जो सौदागर होंगे वो ही सब कुछ तय किया करेंगे, उन्हीं का निर्णय सर्वोपरि हो जाएगा। एक अच्छी पंचायतें, अच्छे न्यायकारी इंसान भी नहीं रहेंगे, क्योंकि प्राचीन समय में तो ये पंच इकट्ठा होकर के न्याय करते थे, लेकिन कलयुग में कोई भी पंच इकट्ठा होकर न्याय नहीं करेगा, क्योंकि ना तो उनकी मानेगा और ना वो उचित न्याय करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला कोई पंच रहेगा ही नहीं, सत्य को कहने वाला कोई रहेगा ही नहीं। सभी 99% क्या 100% लोग ऐसे व्यक्ति का साथ देंगे जो सबसे ज्यादा भड़ुआ होगा, सबसे ज्यादा गुंडा होगा, उस व्यक्ति का साथ देंगे। और जो धर्म के राय पर चलेगा, धर्म की पक्ष पर चलेगा, उसकी तरफ एक भी इंसान नहीं रहेगा, वो बेचारा अकेला ही जूझेगा धर्म वाला, और पापी की तरफ सभी का रुख हो जाएगा। उस पापी को बढ़ावा देंगे और कहेंगे तू ऐसा ही कर, तू धर्म का कार्य कर रहा है, उसी के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जो वास्तव में धर्म पर चल रहा है, उस व्यक्ति के साथ में एक भी इंसान नहीं रहेगा। ये कलयुग की स्थिति होगी। कलयुग में सत्य को कहने वाले नहीं रहेंगे,
क्योंकि सत्य कड़वा होता है, सभी झूठे लोगों का साथ देने लग जाएंगे। इस तरह का वातावरण होगा इस कलयुग का। तो दोस्तों, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। धर्म करे से धन घटेगा, पाप करे बढ़ जाएगा। जो माँ बाप की सेवा करेगा अकाल मौत मर जाएगा। ये इस कलयुग पर ही लागू होती है। परंतु इस कलिकाल से बचने का एक ही उपाय बताया गया है। कलियुग जप तप यज्ञ होए नहीं दाना, और एक आधार राम गुण गाना। अर्थात इस कलयुग में जप तप यज्ञ नियम कुछ भी नहीं चलेगा। केवल एक ही आधार बना लिया जाए, भगवान श्री राम का कीर्तन। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री राम का कीर्तन करता है तो उस व्यक्ति की बेड़ा पार जरूर हो जाएगी। बाकी जो इस तरह के लोग हैं जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, वो सभी नरकगामी होंगे, बुरी बुरी यातनाएं झेलेंगे नरक में जाकर के। और इस तरह का वातावरण उनके समक्ष होगा। यातनाएं भी इस तरह की होंगी कि वो पता चल जाएगा कि हाँ, हमने अधर्म का साथ दिया था, धर्म का साथ नहीं दिया। इस तरह का होगा उनका सलूक, उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा उस परम सत्ता के द्वारा। साधु लोग, गृहस्थी लोग सभी बेचारे समय पास करने के लिए भटकेंगे। जो अच्छे लोग होंगे वो ये सोचेंगे हमारा समय किस प्रकार से पास हो, क्योंकि इस पृथ्वी पर पापियों की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छे लोगों को जीने में बहुत ही कठिनाई आएगी और वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।